हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हम इसमें इस तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर। तो इसे हल करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं ना मौसा, उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। जैसे कि यहाँ देखिए 4 और 12 है, तो हम क्या करेंगे कि 4 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। तो हम 4 से पहले 12 में भाग लगाएंगे, तो कितनी बार लगेगा? 3 बार में। 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो जब 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब ध्यान दीजिए, ये 0 जो है ये क्या है? ये है हमारा शेषफल, तो इसे हम r से सूचित करते हैं। और यहाँ जो ये 3 आया है ये है भागफल, इसे हम q से सूचित करते हैं। और ये जो 4 है ये है हमारा भाजक, इसे हम b से सूचित करते हैं। और यहाँ ये जो 12 है ये हमारा भाज्य, तो इसे हम a से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ भाग कर 12 और 4 का एचसीएफ निकाला है। कितना आया है? 4। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ 4 इसका आंसर है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होगा। हमने जो यहाँ 4 से 12 में भाग दिया है उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में इस प्रकार लिखेंगे। हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं a को भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर b का मतलब होता है भाजक। फिर गुने q है, q का मतलब होता है भागफल। फिर है प्लस r, r का मतलब होता है शेषफल। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम संख्या को लिखेंगे इस रूप में। तो पहले a लिखेंगे, a का मान कितना है? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। फिर बराबर में बी क्यू, बी का मान है 4 गुने q का मान है 3, फिर प्लस r, r का मान है 0। तो यहाँ देखिए शेषफल कितना है? 0 है। तो जब शेषफल 0 आ जाए तब हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो हमारा भाजक होगा, तो यहाँ भाजक 4 है। ठीक है, तो इसीलिए 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। यानी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भाग विधि से जब मौसा निकालेंगे तो संख्या को हम इस रूप में लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। तो देखिए हल, यहाँ 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है किससे? 135 से। और देखिए 225 जो है वो a का मान है, यानी भाज्य है 225 और b का मान है 135 यानी भाजक। तो यहाँ हम 135 से भाग करेंगे 225 में, तो कितनी बार में भाग लगेगा? एक बार में। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 135।
अब घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे कट गया। तो यहाँ देखिए, तो ये जो 225 है ये हमारा A है, ठीक, ये एक Q है और ये हमारा R है और ये B है। तो हमने यहाँ भाग कर दिया। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ये A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ A का मान कितना है 225, तो लिखेंगे यहाँ पर 225, फिर बराबर में B का मान है 135 गुने Q का मान है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर प्लस शेषफल R का मान है 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। तो ध्यान दीजिए, शेषफल यहाँ 0 नहीं आया है। जब तक यहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से 90 से हम 135 में भाग लगाएंगे, तो एक बार में ही लगेगा, 90 का 90। अब इसे घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हम फिर से इसे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ अब A की जगह क्या है 135, तो लिखेंगे यहाँ पर 135 बराबर B कौन है 90, जिससे भाग देंगे वो हमारा B होगा, फिर गुने भागफल यानी Q का मान है 1, तो लिखेंगे 1, फिर प्लस शेषफल कितना है 45। तो देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है, 45 है। तो अब हम फिर से भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि 45 से 90 में भाग लगाएंगे। इस प्रकार हम भाग करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देखिए 45 से हम 90 में भाग लगाएंगे, कितने बार में लगेगा 2 बार में, 45 दूनी 90, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 90। तो 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ देखिए अब शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान यहाँ पर क्या है अब 90, तो लिखेंगे हम 90 बराबर B का मान है 45 गुने Q का मान है दोस्तों 2, तो लिखेंगे 2 प्लस R कितना है शेषफल 0। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, इसी का काम था हमें। तो यहाँ पर अब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसीलिए 135 कमा 225 का HCF बराबर होगा, क्या होगा दोस्तों, लास्ट में जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में हमने 45 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 0 आ गया, इसीलिए इसका HCF होगा 45। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से और A बराबर होगा 38,220 और B बराबर क्या होगा दोस्तों 196, तो हम 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो कितनी बार में लगेगा दोस्तों, पहले हम एक बार में लगा लेते हैं, तो लिखेंगे 196। अब इसे घटा देंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6,
यहाँ बाकी रह गया 7, हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 होगा। यहाँ 2 बाकी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे उतारेंगे तो होगा 262। अब कितना से भाग लगेगा, 9 से। 9 से यहाँ भाग लगा लेते हैं। 9 छक्के 54, 54 का 4, हासिल 5, 9 9 में 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल 8, 9 का 9, 9 8 17। तो यहाँ लिखेंगे हम 17। अब इसे घटाएंगे, 2 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा। यहाँ 5 बाकी रह गया, हासिल लेंगे 15 होगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 होगा। यहाँ हो जाएगा 7, 7 में 7 गया तो कट गया, 1 में से 1 गया तो कट गया। अब क्या करेंगे, इस 0 को नीचे उतारेंगे तो ये होगा 980। अब इसमें भाग लगाएंगे 196 से, तो अब ये 5 बार में लगेगा। 6 5 30, 30 का 0, हासिल 3, 5 9 में 45, 45 और 3 48, 48 का 8, हासिल 4, 5 1 5, 5 4 9। तो देखिए 980 हो गया, 980 में से घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक ही बार में हमारा शेषफल 0 आ गया, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर भी 196 होगा। तो सबसे पहले हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो ये बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान दोस्तों क्या है, ए का मान है 38,220 और बी का मान है 196 गुने क्यू का मान है दोस्तों 195 प्लस आर, आर का मान है 0, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अब चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसीलिए 38,220 और 196 का HCF होगा। क्या होगा दोस्तों, जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों 196 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, तो इसका HCF होगा 196। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसका हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिख लेते हैं चूंकि 867 बड़ा है किससे, 255 से, तो यहाँ पर ए बराबर होगा 867 और बी बराबर होगा 255। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो छोटी संख्या है 255 और बड़ी संख्या है 867। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 3 बार में लगेगा। 5 तिया 15, 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। अब इसे घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो इतना करने पर शेषफल 0 नहीं आया है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो पहले हमने भाग दिया है 867 में 255 से, तो कितनी बार में लगा है, 3 बार में, और शेषफल हमारा आया है 102। ठीक, शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर से हम भाग लगाएंगे। अब 102 से हम 255 में लगाएंगे, तो कितनी बार लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 दूनी 4,
जीरो में 2 से गुना करेंगे 0, 2 एकन 2। अब इसे घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 2 घटाएंगे तो कट गया। तो हमने दूसरी बार भाग दिया है, तो फिर यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो यहाँ अब a क्या है 255 बराबर b है 102 गुने q 2 है प्लस शेषफल r कितना है 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51। शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर से हम क्या करेंगे, इस शेषफल से अगली वाली भाजक में भाग लगाएंगे जो कि है 102। तो 102 में 51 से भाग लगेगा कितनी बार में, 2 बार में। 51 दूना 102, तो 102 में से 102 घटाएंगे तो 0। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस आर है 0, शेषफल 0 है तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है इसलिए 867, 255 का मस को हम HCF कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बराबर क्या होगा, लास्ट में किससे भाग दिया हमने 51 से, तो 51 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।